राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए आज हम कुछ रिवाइव करते हैं जो हमने कल पढ़ा था या जो कुछ जानने का प्रयास किया था उसको छोटी सी समरी में, ताकि हमें याद हो जाए कि हम क्या बात कर चुके हैं और क्या ये इतना गूढ़ ज्ञान है कि इसको जब हम बार बार सुनते हैं तभी इसमें से कुछ समझ पाते हैं। जैसे हमने कल बात करी थी, जो 9वां अध्याय था, बीच का अध्याय था, उसका नाम था राज विद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण जी ने ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान, गहरा ज्ञान, जो जिसको गुह्य ज्ञान बोल रहे हैं, गोपनीय या गहरा ज्ञान बोल सकते हैं, अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन इस ज्ञान का अधिकारी था। अनसूय था, जैसे हमने वर्ड यूज किया था, वह अनसूय था, यानी उसे कृष्ण पर पूरा विश्वास था और वो भगवान से ईर्ष्या भी नहीं करता था, और जो भगवान कहते थे उस पर ना नुकुर ना करके, मतलब उसको पूरा विश्वास करता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इस ज्ञान को जानकर सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। अब आप जरा अपने मन में ख्याल लाइए कि हम भगवान जिस ज्ञान को गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, वो ज्ञान क्या है। उस ज्ञान को अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, लेकिन अगर कोई अपने ज्ञान के बारे में बताए तो ऐसा नहीं है कि भगवान जी कुछ लड्डू परोसने वाले हैं या कुछ और चीजें ऐसी देने वाले हैं। वो तो बहुत ही गोपनीय ज्ञान देने वाले हैं, जिसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। वो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं और कौन व्यक्ति क्या क्या करके मुझे मेरे धाम तक आ सकता है। सबसे वो पहले कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहते हैं। वो 84 लाख योनियों के फेर में लगे रहते हैं। ये साफ साफ प्रभु जी ने पहले ही बता दिया कि जो लोग भक्ति से, श्रद्धा से भक्ति नहीं करते, जब भी भक्ति करो श्रद्धा से भक्ति करो। यहाँ इस बात की इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप भक्ति करें बड़ी श्रद्धा से भक्ति करें। श्रद्धा मतलब एक तो नित्य होनी चाहिए, दूसरा एक ही से श्रद्धा से, एक ही भगवान से, एक ही प्रभु से अपनी भक्ति करें और उसे श्रद्धा से करें। दूसरा वो कहते हैं, ये संपूर्ण जगत मेरे अवयव रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। भगवान इस सृष्टि के निर्माता हैं। जैसे कोई राजा ने अपने देश में बहुत सारी चीजें बनाई हैं, उसी हिसाब से भगवान जी कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माता हूं और मैं इस सृष्टि का पालनहार हूं, और मैं दिखाई नहीं दे रहा, अव्यक्त हूं, लेकिन जितना भी संसार ये दिखाई दे रहा है, व्यक्त है, वो सब चीजें मैंने ही बनाई हैं और वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। मैं सभी जीवों का पालक हूं। तीसरी बात बता रहे हैं वो, मैं सभी जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, हर चीज में मैं हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि ये सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रबल वायु आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार स्वस्थ प्राणी मुझ में स्थित है। आपने देखा होगा, आप ऊपर महसूस करें, पूरे में वायु ही वायु है। आकाश में जहां भी आकाश की हद तक वायु ही वायु है। भगवान जी कहते हैं उसी प्रकार, जिस प्रकार आकाश में वायु व्याप्त है, उसी प्रकार इस सृष्टि में मैं व्याप्त हूं। सारी सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है। चौथी बात भगवान जी कहते हैं कि सदैव संपूर्ण विराट जगत मेरी इच्छा के अधीन है तथा मेरी इच्छा से स्वतः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं, ये भगवान जी एक एक करके बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। तो इसलिए हर एक को, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसके बारे में हर एक व्यक्ति की श्रद्धा अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़ा ना हो तो उसके बारे में श्रद्धा कैसे बनेगी। जो भगवान जी पहले अपने बारे में बता रहे हैं ताकि लोगों की श्रद्धा उनमें बने। बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं। पांचवा पॉइंट भगवान जी बताते हैं
ये सारे काम मुझे नहीं बांधते। जो ये कार्य करते रहते हैं भगवान जी, सबको उत्पन्न करना, सृष्टि को बनाना, सृष्टि को विनाश करना, ये सारे कार्य मुझे नहीं बांधते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से विरक्त रहता हूं। फिर बता रहे हैं भगवान जी, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ऐसी भौतिक प्रकृतियां पता नहीं ना जाने कितनी सारी हैं, और ये जो भौतिक प्रकृति हमको जो दिखती है वो भगवान जी कह रहे हैं मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे कोई कंपनी होती है ना, उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वैसे ही भगवान जी कह रहे हैं ये जो सृष्टि बनी हुई है ना, ये मेरी एक शक्ति है और मैं इसका पूरा कार्य धरता हूं, और जो कुछ भी यहाँ होता है वो मेरे द्वारा ही होता है, मेरी अध्यक्षता में ही कार्य होते हैं, जिससे सारे चर अचर प्राणी जन्म लेते हैं। ये जगत बारंबार सृजन व विनिष्ट होता रहता है। कल्प का अंत होने पर, ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प होता है, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर अपनी शक्ति से मैं उन्हें उत्पन्न कर देता हूँ। ये जो पूरा हम कहते हैं ना काल आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय आ गई, तो ये भगवान जी उसके बारे में बता रहे हैं कि जब कल्प का एंड होगा तब जाके कहीं इस सृष्टि का विनाश होगा और सारे व्यक्ति भगवान में जाकर मिल जाएंगे, और वहां से जब दोबारा कल्प शुरू होगा तो भगवान की शक्ति से दोबारा पैदा हो जाएंगे। मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये पूर्णतः भक्ति में मगन रहते हैं। जो कि महात्मा जन है, जो जिनको मोह से मुक्त हो चुके हैं, वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वह पूर्णतः भक्ति में मगन रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा जन मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके विविध रूपों में अथवा विश्व रूप में करते हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड में, मैं ही यज्ञ में, मैं ही पुत्रों के जो अर्पण करने वाले हैं, वो बहुत सारे भगवान जी गुण बता रहे हैं। मैं ही इस ब्राह्मण का पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही आश्रय हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही ऋग्वेद यजुर्वेद, ये बहुत सारे गुण भगवान जी बता रहे हैं, मैं सब कुछ हूँ। जो लोग वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वो स्वर्ग जाने की कामना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ही पूजते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र संसार में, जो पवित्र इंद्र का जो पवित्र लोक है, स्वर्गिक धाम जिसे बोलते हैं, वहां जन्म लेते हैं, और वहां पे जितने भी आनंद जो देवता लोग उठाते हैं, उन सभी आनंद को प्राप्त करते हैं। और जब उनके पुण्य कर्मों का, जरा म्यूट कर दीजिए सबको, और जब उनके, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको अनम्यूट कर दीजिए। भगवान जी यही बता रहे हैं कि जब वो इंद्र लोग जाते हैं, इन स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो जब उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो वो वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार ये कार्यक्रम चलता रहता है। और जो लोग अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो ये अलग अलग भक्ति चीजें भगवान ने बताई कि जो लोग उन्हें पूछते हैं उनका क्या होता है, और जो लोग उन्हें नहीं पूछते, अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं, और जो स्वर्ग के जाने के जिनका मन में है, उनकी कामनाएं हैं, तो वो स्वर्ग जाते हैं। बाकी जो लोग हैं जो भगवान को पूछते हैं, भगवान को अनन्य भाव से याद करते हैं, वो भगवान के धाम पर जाते हैं। जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते, वो नीचे गिर जाते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो लोग पितरों को बचते हैं, वो पितरों के पास जाते हैं। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। बहुत ही क्लियर भगवान जी ने पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में बताया था। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी
प्रदान करता है। लेकिन एक बात उन्होंने कही है, प्रेम तथा भक्ति के साथ भाव अच्छे होने चाहिए तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। और अगर भाव अच्छे नहीं है तो आप चाहे सोने का मुकुट पहना दो तो भी कुछ नहीं होने वाला। हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो और जो तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित कर दो। इस तरह तुम कर्म के बंधन से तथा इनके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे तथा तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जैसे कि हमने पहले भी बात सुनी थी कि अगर हम जब भी कोई कार्य करते हैं मुक्त इस व्यवहार से करते हैं कि ये कर्म मैं निमित्त मात्र कर रहा हूं, भगवान जी मुझसे ये कार्य करवा रहे हैं, वो कार्य अच्छा कार्य है, तो हम भगवान जी जो भी उसके कार्य के जो भी फल शुभ होंगे या अशुभ होंगे वो हमें नहीं लगेंगे। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ये भगवान जी कह रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं तथा ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सभी के लिए समभाव हूं। जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूं और वो मुझ में ही स्थित रहता है। कितनी बड़ी बात भगवान जी ने बताई। और यदि कोई जघन्य से जघन्य कार्य करने के बाद भक्ति में रत रहता है, वो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन सकता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर सकता है। मतलब जघन्य से जघन्य अपराध करने के पश्चात भी अगर किसी से कोई गलती हो गई है, अगर वह फिर भी भक्ति में रत रहता है तो भगवान जी उसको माफ करते हैं और उसके पास बुलाने की उनको पूरी वो है। फिर कहते हैं भगवान जी, जो भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य या शूद्र क्यों ना हो, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए क्या कहना। अतः इस दुख से भरे संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। जो भी व्यक्ति संसार में है, भगवान जी उनके लिए कह रहे हैं कि जो भी इस धरती पर जो लोग हैं वो प्रेमा भक्ति में, भगवान की प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता से तल्लीन तुम मुझको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। कितनी बड़ी बात भगवान जी ने कही है कि हमें क्या करना है, सिर्फ कि तल्लीनता से, मन से, निश्चित भाव से अगर हम चाह रहे हैं कि हमें भगवान जी को प्राप्त करना है तो ये कार्य बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें अपने मन से सब चीजें करनी है। चलिए, आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि यह अध्याय थोड़ा छोटा है हम उसको कवर कर लेंगे। आइए हम 10वें अध्याय पे चलते हैं। इस 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें टोटल 42 श्लोक हैं और भगवान कृष्ण जी ने अपने मुख से 35 श्लोक बोले हैं और 7 श्लोक अर्जुन के मुख से निकले हैं। इन श्लोकों में भगवान जी अपनी विभूतियों की चर्चा करेंगे। भगवान अपनी विभूतियों की मतलब वो क्या जैसे मैंने भी पहले आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विभूतियों की मतलब मेरे पास क्या क्या गुण है उसकी बात करता है, तब जाके सामने वाले को समझ में आता है कि मैं कौन हूं। विभूतियां मतलब विशेष गुण। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपने बारे में बताएं, तो आप अपनी विभूतियों की कैसे चर्चा करेंगे? जैसे कहेंगे कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पति हूं, इस क्लब का मेंबर हूं या इस मंदिर का मैं अध्यक्ष हूं। ऐसे करके आप अपनी पूरी चर्चा बताएंगे कि मैं क्या हूं। तो आइए अध्याय 10 में जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। जो श्लोक 1 है वो कहता है, भूय एव महाबाहो शृणु पे परमम वचः यतते हम प्रिय मानया वक्ष्यामि हित काम यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अंत में तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहा हूं जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। अभी तक जो भगवान जी ने हमने अभी चर्चा करी 14-15 जो हमने बातें करी कि जो भगवान ने बताया कि ये मेरे गुह्य ज्ञान है। अब भगवान जी अपनी जो उनकी अपनी खुद की विशेष बातें हैं वो बताने जा रहे हैं। 7वें अध्याय से प्रारंभ करके श्री कृष्ण अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। जैसे हमें पहले भी देखा था कि 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय भक्ति योग पर है, यानी भगवान जी के प्रति भक्ति हमारी कैसे बढ़े। वो भक्ति हमारी तब बढ़ेगी जब हमें पता लगेगा भगवान जी कौन है, भगवान जी की इतनी सारी शक्तियां हैं, भगवान जी के इतने सारे गुण हैं, तब हम जाके किसी भी व्यक्ति की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए
इस अध्याय में भगवान जी अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे, वो अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। ज्यों ज्यों कोई भगवान के विषय में सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। ये बहुत सिंपल है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, उससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, प्रिय माना है शब्द यूज किया गया इसमें, तुम्हारे लाभ के लिए मैं ये बता रहा हूं कि ये ज्ञान मैं तुम्हें इसीलिए प्रदान कर रहा हूं कि तुम मेरे सखा हो। शिष्य का हित ही गुरु के ज्ञान का एकमात्र कारण होता है। ज्ञान जब गुरु किसी को अपने शिष्य को देता है तो उसमें उसका खुद का कोई औचित्य नहीं होता, वो अपने शिष्य का ही भला ढूंढ रहा होता है। इसलिए जो भी ज्ञान गुरुदेव उसे पूरे सिर माथे पर लगकर अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम, जहां पर हम श्लोक 2 पर चलेंगे। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न मे ऋषयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां न सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति का ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। मतलब भगवान जी कह रहे हैं जो मैं ज्ञान अर्जुन तुझे बताने जा रहा हूँ वो ऐसा ज्ञान है जो महर्षियों को भी नहीं पता, देवताओं को भी नहीं पता। क्योंकि जो महर्षि हैं, जो देवताओं हैं, उनको मैंने ही उत्पन्न किया है। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ये भगवान जी यहाँ स्पेशली बता रहे हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, वह समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी इस धरती पर जितना भी हम कुछ देख पा रहे हैं वो सब उनके द्वारा उत्पन्न किया गया है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वह समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है, उद्गम है उनके। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। इसका मतलब तो ये निकालना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता की या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने मानसिक चिंतन द्वारा तो जानने की कोशिश की होगी, प्रयास किया होगा, लेकिन उन्हें वो जान नहीं पाए। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण में पूर्णता ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से उन्हें जान पाते हैं। अन्यथा ज्ञान जो चिंतन करते हैं, ज्ञान करते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है वो भगवान को जान पाए, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड में भगवान जी को हमने अजन्मा अनादि अनंत अचिंत्य तथा इस श्लोक में संसार की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान जी तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान जी क्या है? अजन्मा, मतलब उनका जन्म नहीं हुआ भगवान जी का, वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, अनादि हैं, वो उनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, अनंत है, मतलब उनकी कोई सीमा नहीं है, तथा अचिंत्य है, मतलब सब कुछ वही है। इस श्लोक में संसार की उत्पत्ति के बारे में भगवान जी जो बता रहे हैं वो आप सुनिए जरा ध्यान से इसको। जब कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मुझे कहाँ से लाए, तब आप उसको जीवन की शुरुआत की सारी कहानी, सारी पद्धति नहीं समझाते, मात्र ये कहकर उसकी जिज्ञासा शांत कर देते हैं कि हम तुझे अस्पताल से लेके आए, या कुछ और इसी तरह का बहाना लगाते हैं। जब बच्चा वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर वो नहीं पूछता कि वो कहां से आया था। इसीलिए ना तो पूर्ण अज्ञानी पूछता है कि संसार किसने, कैसे, कब और क्यों बनाया था, और ना ही पूर्ण ज्ञानी पूछता है। ये प्रश्न पूछता है वो जो अध्यात्म में अभी नया नया आया है। अतः ये विचार आना अध्यात्म की शुरुआत है। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सारी सृष्टि को जन्म दिया, पहले विष्णु जी ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया।
अतः ब्रह्मा जी के पिता कौन हुए? भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति हुई। सप्त ऋषियों से मुनि जो मनु की उत्पत्ति हुई। जो संतानें हुई वो दो तरह से संतानें पैदा होती हैं। एक तो बिंदुज संतानें कहते हैं इनको, और दूसरों को कहते हैं नाद संतानें। बिंदु संतानें मतलब शास्त्रों के अनुसार बिंदुज का मतलब है जो स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुई संतानें, उसे बिंदुज संतानें कहते हैं। और जो नाद संतानें होती हैं वो होती हैं जो दीक्षा से, मंत्र से, उपदेश से पैदा हुई होती हैं। तो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि सप्त ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये सभी राज ऋषि विवाहित थे तथा इनकी सप्त ऋषियों ने पूरी की पूरी सृष्टि की रचना करी। उन्होंने संतान पैदा करी, उस संतानों से ही सृष्टि की रचना हुई। और 14 मनु जो बीज संतानें थी, भगवान जी ने इस श्लोक में कहा मेरे भाव से उत्पन्न है। उन्होंने इस शब्द का मेरे भाव से उत्पन्न को शब्द को यूज किया है। और सनत कुमार जो थे, सनंदन कुमार, सनातन तथा सनत कुमार, ये नाद संतानें थी जिन्हें भगवान जी ने इस श्लोक में मेरे मन से उत्पन्न हुए शब्द का प्रयोग किया है। मतलब जो सृष्टि में अलग अलग देवतागण हैं या जो अलग अलग चीजों के इंचार्ज हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि सप्त ऋषि या मनु या सनत कुमार जितने भी हैं, वो सारे के सारे अलग अलग तरह इस दुनिया में अलग अलग कार्य के लिए बने हैं। और उनकी पैदाइश कैसे हुई मैंने अभी आपको समझाया कि 14 जो मनु हैं वो बीज संतानें थी, और जो 4 सनत कुमार हैं वो नाद संतानें थी, और जो सप्त ऋषि हैं, जो 7 ऋषि थे, वो सारे के सारे भगवान जी, जो वो सारे के सारे बीज संतानें थी। तो ये सृष्टि के बारे में भगवान जी बता रहे हैं कि सृष्टि में कौन कौन क्या क्या है और उनका जन्म कैसे हुआ। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वत सोविकल्पेन योगेन युंजते नाथ संशया। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्रयवस्त हैं, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान की अनन्य भक्ति कौन करता है? जो भगवान को उनके ऐश्वर्यों के समेत जानता है। सामान्य लोग तो इतना ही जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि किस प्रकार महान है। जब कोई ये जान लेता है कि किस तरह महान है ईश्वर, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। अगर मुझे पता लगे कि भगवान जी की ये विभूतियां हैं, तो मैं या ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान जी के बारे में नहीं जानता, वो जल्दी ही भगवान की भक्ति में लग सकता है उनके गुणों को देखने के बाद। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वे अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करते हैं और वो भक्ति उनकी करते हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान जी ये जो विशिष्ट ज्ञान देने जा रहे हैं, वो उस ज्ञान की आवश्यकता इसीलिए है कि ताकि लोगों की प्रेमा भक्ति उनकी तरफ बढ़े। कृष्ण की महानता को जानने की एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। इस 8वें श्लोक में बात करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। मतलब जितने भी आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है इस दुनिया में, 14 भौतिक जगत है इस दुनिया में, जो जिसे हम भौतिक जगत बोलते हैं, और आध्यात्मिक जगत बैकुंठ धाम जिसे बोलते हैं, वो बैकुंठ धाम उसको कह लो या गोलोक धाम कह लो, वो अलग है। तो समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान व भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। प्रभु ही सृष्टि का आधार है। सारा संसार प्रभु से ही विराजमान है तथा प्रभु में ही लीन हो जाएगा। बुद्धिमान लोग ये समझकर प्रभु को भजते हैं। वेदों में भी यही लिखा है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। ये नारायण उपनिषद में लिखा हुआ है कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, यानी देवकी पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान है। ये भी कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में
केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्म थे, ना शिव जी थे, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा थे, ना नक्षत्र थे और ना ही सूर्य देव थे। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं जो मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वह मेरी माया से मोहित होने के कारण ये सब नहीं जानते। वराह पुराण में भी यही कहा गया है, नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्म उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्म से शिव उत्पन्न हुए। भगवान स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सभी का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। अतः भगवान को जो प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इसी प्रकार जान लेता है, वो छोटी छोटी कामनाओं के लिए भगवान को याद नहीं करता। वो मोक्ष, बल्कि एक्चुअली क्या है, जब ये सारी चीजें भगवान के बारे में कोई भी व्यक्ति को, जो भगत है या जो अभी भगत नहीं है, उसको जब मालूम पड़ती हैं, तो वो, जब उनको पता है सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो वो ये नहीं मांगने जाता भगवान के पास कि मुझे नौकरी दे दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे पैसा दे दो, या मुझे छोटी छोटी कामनाएं जो है उनके लिए नहीं जाता। वो भगवान जी के पास फिर सबसे बड़े काम के लिए जाता है, भगवान जी मुझे मोक्ष प्रदान करो ताकि मैं भी आपसे मिल सकूं। यही भगवान जी इस श्लोक में बता रहे हैं, और उनके जो जो अपनी विभूतियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, वो भी इसीलिए बताना चाह रहे हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोध्यन्त परस्परम कथयन्त सच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं शुद्ध भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों के जो लक्षण हैं वो क्या हैं। भगवत भगत परमेश्वर के गुणों को तथा उनकी लीलाओं के गुणगान में लगे रहते हैं। उनका हृदय तथा आत्माएं निरंतर भगवान कृष्ण में मग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करते हैं और उसका आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में क्या करते हैं, यानी शुरू शुरू में तो वो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। जो भी नया भक्त होता है वो भक्ति कैसे करता है, शुरू शुरू में क्या करता है, वो भगवान की सेवा में आनंद महसूस करता है। पर जैसे जैसे उसकी भावना या उसकी साधना पक्की होती जाती है, वो ईश्वर प्रेम में प्राप्त होने लगता है। मतलब उसे कोई भी कार्य करने में इतना मजा आने लगता है कि उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। ये सेकंड स्टेज होती है। और जब जब वह दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वो इस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम से प्राप्त होती है। और ये देखो, ये श्लोक है, ये साधना के हर स्तर पर प्रकाश डालता है, तथा साथ साथ साधना के परिणामों की भी चर्चा करता है कि साधना करने से क्या क्या मिलने वाला है। सांसारिक स्तर पर मेरे में प्राणों को लगाकर, ये भगवान जी इसमें कह रहे हैं कि मेरे में प्राणों को लगाकर, अर्थात अपनी सारी गतिविधियां ब्रह्मार्पण कर दो। हर कर्म को इस भाव से करो कि मैं नहीं कर रहा, मुझे तो प्रकृति ने निमित्त बनाया है। और ऐसा कर्म करो, जैसे कर्म करो, कर्म मुझे ऐसे कर्म जो मेरे प्रभु के करीब ले जा रहे हैं। जो भी कर्म मैं करने जा रहा हूं, हर व्यक्ति को, जो भी भक्ति योगी है, उसे ये देखना चाहिए कि क्या ये कर्म मुझे भगवान के पास ले जा रहे हैं, मुझे आत्म साक्षात की ओर पहुंचा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। यदि हाँ, तो मनुष्य को वो कर्म करना चाहिए, अन्यथा नहीं। दूसरा वर्ड इसमें यूज किया हुआ भगवान जी ने, मेरे में चित्त लगाकर, अर्थात भक्ति योग द्वारा आपका मन उस परम तत्व से जुड़ जाए तथा मेरा बोध करना ज्ञान मार्ग की ओर संकेत करता है। भगवान जी यहाँ भक्ति योग ज्ञान मार्ग दोनों को मिक्स कर रहे हैं। कर्म भक्ति ज्ञान, ये तीन साधनाएं जो भी साधक अटल भाव से करता है वही संतुष्ट है और वही मजे में रहता है। स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो साधक अब तीनों साधनाएं करता है। जब वो तीनों साधनाएं करता है, मतलब कर्म योग भी करता है, भक्ति योग भी करता है, ज्ञान योग भी करता है, सब स्टेप वाइज करता है, अंत में जाकर वो भक्ति योग में जब फंस जाता है, तब जाकर वो भगवान के करीब पहुंचता है। स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो साधक जब तीनों साधनाएं करता है, अर्थात जब आप कर्म भक्ति और ज्ञान रूपी साधना करते हैं, तो आपको आध्यात्मिक सुख के साथ साथ सांसारिक सुख भी मिलता है, अर्थात दोनों के आनंद में आप आनंदित रहते हैं। हमने अध्याय 9 में भी पढ़ा था, 22 नंबर श्लोक में, जहां कृष्ण जी ने योग क्षेम के नाम से समझाया था इसी बात को। तो हमें भगवान को शुद्ध भक्त के रूप में भजना चाहिए।
10 नंबर श्लोक में बात हो रही है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंतिता। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में 3 शब्द यूज किए, सतत युक्त, प्रीति पूर्वक और बुद्धि योगम। सतत मतलब अविरल चलने वाला, निरंतर, बिना रुके। कृष्ण जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भक्ति या अध्यात्म कोई सप्ताह में 1 बार 2 बार 5 बार करने की चीज नहीं, सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। हर वक्त आपको मन में भगवान का ख्याल होना चाहिए, हर काम करते हुए भगवान का ख्याल होना चाहिए। दूसरी बात है वो प्रेम पूर्वक भक्ति, मतलब भक्ति प्रेम पूर्वक हंसते गाते प्रसन्नता से करने की चीज है, ना कि उदास होकर जीने का नाम भक्ति है। तीसरी बात है बुद्धि योग, मतलब जब आप इस विषय पर बात करेंगे जिसका आपको ज्ञान है तो सहजता से आप अपने अपने ऊपर ही बात को लेके देखिए। अगर कोई भी बात जिसको आपको पूरा ज्ञान है, अगर वो किसी से आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप बड़ी सहजता से बात कर लेते हैं। बुद्धि योग यही कह रहा है कि बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है तथा धीरे धीरे उस और ही कदम बढ़ाना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तेषाम एवानुकंपत्रम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम यातम भावस्ता ज्ञान दीपेन भास्यवता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। सारी बातें जो भगवान जी बता रहे हैं वो शुद्ध भगत के बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध भगत में क्या क्या गुण होने चाहिए। भगवान जी श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रहते हैं, भले ही वह पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु उनकी फिर भी मैं सहायता करता हूं। शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ, इस बात को प्रभुपाद जी भी उन्होंने भी कहा है कि कोई कोरे मानसिक प्रयास से ना तो परम को जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। चाहे कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति ना करे, यदि ना परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण का परम सत्य समझ में नहीं आ सकता। यहाँ प्रभुपाद जी ने भी भक्ति योग के ऊपर कहा है कि सिर्फ बाकी ज्ञान से हम भगवान के बारे में बहुत से ज्ञान इकट्ठे कर लें, उससे हमें भगवान के पास पहुंचने में सफलता नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी जब हम कर्म करके, ज्ञान करके भक्ति मार्ग पर पहुंचेंगे और भगवान से भक्ति करेंगे, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वे अपनी अचिंत्य शक्ति से शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य का हृदय कलमश से या मैल से, इस भौतिक जगत के लगाव से मैला हो गया है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो ये मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप द्वारा भक्ति से प्राप्त किया जाता है। हम सब इस भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत के जितने भी कार्यकलाप हैं सभी के सभी शुद्ध नहीं है, ज्यादातर शुद्ध नहीं है। इस वजह से जो मनुष्य की चाह क्या है, मनुष्य अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। जब वो इच्छाओं को पूरी करना चाहता है तो उसके हृदय में मैल जमा होती रहती है, उसके मन में मैल जमा होती रहती है, तो जो आत्मा है उसके ऊपर भी मैल जमा होती रहती है। तो जो उसका एक्चुअल स्वरूप है वो नजर नहीं आता, उसका एक्चुअल पर्पस क्या है वो समझ में नहीं आता। इसलिए मनुष्य क्या करता है, हर चीज पे चाहता है, ये भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, गाड़ी भी ले लूं, घोड़ा भी ले लूं, मैं घर भी ले लूं, सब चीज मैं ले लूं। और उस लेने के चक्कर में उसके जो मन पे हर चीज के ऊपर जो मैल जमा हो जाता है, उस मैल को भक्ति रूपी यंत्र जो है वो ही उसको साफ करता है। और जब हम भक्ति रूपी यंत्र से अपने मन को साफ कर लेते हैं, तभी जाकर भगवान से मिलने की कहानी आगे शुरू होती है। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। श्लोक 13 भी पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों कंबाइंड हैं। आहु सत्वाम ऋष्य सर्वे देव ऋषि नारद तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चेव बर्बीसी में।
अर्जुन ने कहा आप, अब ये सारे जो चीजें भगवान ने कही उनको सुनने के बाद अब अर्जुन बोल रहा है, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। अब देखिए, इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर, जो भी जितने श्लोक हमने इस अध्याय के अभी पढ़े हैं, उसमें जो 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर हमने अभी पढ़े हैं, वो उनको सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। अभी तक अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन भगवान को भगवान नहीं मान रहा था, वो उसको मित्र मान रहा था। लेकिन जब ये चारों श्लोक भगवान जी के मुख से उसने सुने हैं, तो वो उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती है और वो कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लेता है। और इस 2 श्लोकों में तथा आगे के 5 श्लोकों में जो अर्जुन ने भगवान के लिए कहे हैं, उनमें सभी में यही बात आ रही है। जैसे 15 नंबर श्लोक है, उसमें भगवत गीता में ये एकमात्र श्लोक है जिसमें, यहाँ पे शायद है नहीं, वो 15 नंबर श्लोक में एक भगवान को अर्जुन ने पहली बार, एक ही श्लोक है जिसमें अर्जुन ने भगवान जी को 5 नामों से पुकारा है। उन्होंने उसको 5 नामों को संबोधित करता है। 5 नाम क्या क्या भगवान के लिए अर्जुन ने कहे? पुरुषोत्तम। दूसरा, उन्होंने एक ही श्लोक में, मैं श्लोक आपको अभी पढ़ के बताता हूं, स्वयं एवात्मना आत्मानम वैतत्वम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेषु देव देवे जगतपते। भगवान जी ने, अर्जुन ने भगवान जी को कहा पुरुषोत्तम। दूसरी बात उन्होंने करी भूत भावन। भूत भावन किसे कहते हैं? सारा जगत आपसे उत्पन्न हुआ है, आप में ही स्थित है तथा आप में ही समा जाएगा। इसे जिनकी ये गुण होते हैं वो उन्हें भूत भावन कहते हैं। तो भगवान को कृष्ण अर्जुन ने कहा भूत भावन। दूसरा, तीसरी बात उन्होंने करी भूतेश, भूतों का ईश, भूतों का मालिक। आपके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य के पास काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। हर मनुष्य की किस्मत उसके अपने पुरुषार्थ से बनती है। किसी ने पहले क्वेश्चन भी पूछा था ये, तो ये ध्यान रखें कि भगवान तो भूतेश हैं, वो सभी जितने भी लोग हैं उनके बिना कुछ भी पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। हम अपने कार्य करने में स्वतंत्र हैं और हमारे जो फल मिलने वाले हैं, हमारे जो कर्म होने वाले हैं, हमारे जो कर्म है उन्हीं से फल मिलने वाले हैं। देवों के देव प्रभु 33 करोड़ देवी देवताओं से ऊपर हैं। और लास्ट में उन्होंने बात करी जगतपति, संसार को चलाने वाले। तो ये सारे के सारे श्लोक अर्जुन बता रहा है। अर्जुन भगवान जी के बारे में और भी जो गुणगान करता है उसे हम और देख लेते हैं एक बार। वो कहता है, हे कृष्ण, हे परम योगी, ये 14 और 15 में कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्यम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। अगले श्लोक में बात आती है, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? फिर श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखता हूं। इस तरह जो 7 श्लोक हैं, 12 नंबर से लेकर 18 नंबर तक, सारे के सारे श्लोकों में अर्जुन भगवान की प्रशंसा कर रहा है और उन्हें प्रशंसा करके वो अब उसके मन में पता लग गया उसको कि भगवान जो कृष्ण है वो उसके दोस्त अलग हैं, वो एक्चुअल में भगवान है और सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं वो उन्होंने ही बनाए हुए हैं। अब यहाँ 19 नंबर श्लोक से एंड तक जितने भी सारे श्लोक हैं,
भगवान अपनी बारे में जो विभूतियों के बारे में उन्होंने सबसे पहले श्लोक में कहा था, वो विभूतियों के बारे में बताते हैं। मैं आपको उनको पढ़ के बताता हूँ भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं, हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश मतलब जो समझने वाला, मैं सब भूतों की हृदय में स्थित आत्मा हूं तथा भूतों का आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूं, वायु में मारीची हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, वेदों में साम वेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, भूत प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं, पर्वतों में मैं सुमेरु हूं। हे पार्थ, मुख्य पुरोहितों में मुझे ब्रह्म बृहस्पति जानो, सेनापतियों में मैं कार्तिक हूँ। कार्तिक सबसे कार्तिक जो भगवान शंकर जी के बेटे थे, बहुत ही सेनापतियों में बहुत ही बलशाली थे। तथा जलाशयों में मैं सागर हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वचनों में अक्षर हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्तरथ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चेश्वर नामक घोड़ा मैं हुई हूँ, हाथियों में ऐरावत तथा मनुष्य में राजा ही मुझे जानो। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु गाय हूँ, संतानों की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी नाग हूँ। मैं नागों में शेष नाग, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय हूँ, पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ तथा शस्त्रधारियों में राम हूँ। जल जंतियों में मकर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा आपस में बहस करने वालों में मैं वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, अक्षय काल में चारों दिशाओं में मुख वाला हूँ तथा सबका धाता मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ, आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। गायन करने वाले में श्रुतियों में भृतश्याम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना तथा ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ, तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। विष्णु वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों का दंड, विजय की इच्छा करने वालों की नीति, गोपनीयों में मौन तथा ज्ञानवानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। और जो सब भूतों का बीज है वह मैं ही हूँ। हे अर्जुन, कोई चर तथा अचर भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। इस तरह भगवान जी ने अपने सारे गुण गिना दिए। सारे गुण तो क्या गिनाए उन्होंने, तो सिर्फ उतने गुण गिनाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सारे गुण इसमें लिखे हुए हैं, मैं क्या हूं और किस में से मैं क्या हूं। जैसे हिमालय पर्वत, उन्होंने पर्वतों में हिमालय पर्वत बोल दिया, और जो गायत्री मंत्रों में गायत्री मंत्र, ऐसे करते करते उन्होंने सारी चीजें बता दी। वो सब चीजें भगवान जी ने इसीलिए बताई हैं यहाँ पर, ताकि हमारा मन उनमें लगे और हम अध्यात्म की ओर अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी बढ़े। आगे के सभी आखिर तक उन्होंने यही बात उन्होंने बताई है। और भगवान जी 39 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतपा, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ये सिर्फ छोटी सी चीज मैंने बताई है, अन्यथा मेरी तो विभूतियां बहुत ज्यादा हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। ये भगवान जी ने अपने सारे जितनी भी उनकी शक्तियां थी वो उन्होंने बताई हैं। और जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं उनके बारे में
आपने सुना होगा, एक कवि थे भरत व्यास, बहुत ही महान कवि हुए हैं उन्होंने। सबने ये जो उनका जो गाया हुआ एक गाना भी सुना होगा, मैं 2-3 लाइनें उसकी सुनाता हूँ आपको। हरे हरे वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इनके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कन कन से झांकती मुझे छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है उसकी हजार हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो भगवान जी ने इस पूरे अध्याय में अपनी जो विराट उनकी शक्तियां हैं, विराट उनके रूप हैं, या विराट उनकी जो चीजें हैं उनके बारे में व्याख्या करी। आप देखो कि ये जो 7 नंबर अध्याय से लेके ये 12 तक जो अध्याय हैं, जैसे पहले भी कई बार बोल चुके हैं हम कि भक्ति योग पर है, भक्ति हमारी अधिक से अधिक बढ़े, उसके लिए भगवान अपनी जो उनकी शक्तियां हैं अलग अलग विषयों में, क्योंकि श्लोक जो अध्याय 7 में उन्होंने कुछ बताया, फिर अलग अलग 8वें में 9वें में उन्होंने अपनी शक्तियों का वर्णन अलग अलग किया। अब ये भगवान जी ने इस अध्याय में और अधिक चीजें बताई हैं जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान हमारी भक्ति भगवान के प्रति और बढ़े और हम इसी तरह अग्रसर होते जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज का अध्याय यहीं खत्म होता है और हम आप क्वेश्चन आंसर का सेशन ले सकते हैं। जी प्रभु जी, किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा। जी स्नेहा चक्रवर्ती जी, माता जी आप आपको अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जो आपने कहा कि त्याग में वो हरि नाम का जप कहते हैं ठाकुर जी, तो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। हरि नाम का क्या, आप दोबारा बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब कि ठाकुर जी ने कहा ना कि वो देवताओं में इंद्र है, हाँ अपनी बातें जो कह रही थी हाँ उसमें जी, जो त्याग है उसमें वो कहते हैं कि हरि नाम जप। देखो त्याग का क्या मतलब होता है। त्याग, सबसे बड़ा त्याग यही है कि जो भी इस जीवन में जो कुछ भी मिला हुआ है उसे उसको त्याग कर भगवान की भक्ति में लग जाओ। मतलब ये नहीं है कि काम वाम छोड़कर आप संन्यास ले लो, मतलब हर वक्त अपने मन में भगवान को लेकर चलो, भगवान को हर वक्त ध्यान में रखो, तो आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही बढ़िया कार्य होंगे और अच्छे कार्य होंगे। ये भगवान को कहने का मतलब था। हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। जब तक किसी का क्वेश्चन नहीं आता 2 मिनट और बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मली जो लोग क्वेश्चन पुट करते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं, उनके जो मन में ख्याल आते हैं ना कि मैं तो गृहस्थी हूँ, मुझे तो अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ूंगा, तो मैं उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे वो सबके सब गृहस्थी थे, सबके सब गृहस्थी थे। कुछ हरे कहते कृष्ण हैं। प्रभु। हाँ जी, चैट में कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। क्या किस्मत या लक जैसी कोई चीज होती है? सुमित प्रभु जी की कोई क्वेश्चन है। किस्मत और लक जैसी तो चीज होती है, लेकिन उसमें क्या है कि जो किस्मत और लक जो होती है वो कर्मों से ही बनती है। अभी हमारे प्रारब्ध क्या थे, हमारे इस जीवन में
आने से पहले हमारे क्या प्रारब्ध थे, उन प्रारब्ध की वजह से हमारे क्या क्या काम हमारे बन रहे हैं वो हमें मालूम नहीं पड़ता। हम सोचते हैं किस्मत है सब कुछ, लेकिन वो सब हमारे कर्मों का ही हिसाब है। क्योंकि हमें अपने पिछले कर्मों का हमने क्या अच्छे अच्छे कार्य कर रखे थे या क्या कैसे कार्य किए थे उनका कुछ अता पता नहीं है। इसलिए जो हमारे पास जो दुख आते हैं या हमारे पास जो सुख आते हैं वो सब उन के परिणामों का ही फल है। हम उसको किस्मत बोल देते हैं या हम उसको दुख बोल देते हैं, लेकिन वो है ये। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? एक ज्यादातर लोग जो पूछते हैं अध्यात्म में मैं चला गया तो संसार का और परिवार से छूट जाऊंगा, ये सबके मन में, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अध्यात्म और संसार दोनों कोई अलग अलग मार्ग नहीं है। हर मार्ग अध्यात्म है। परिवार में रहकर भी आप अध्यात्म मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। अगर परिवार छोड़कर आश्रम में चले जाओगे तो भी आप कोई परिवार ही बनाओगे जाकर। वैसे तो जाने की जरूरत नहीं होती। आप जो जो घर है उसी को आप अध्यात्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने आप को अध्यात्म में कन्वर्ट सकते हो, सारे कार्य आप अध्यात्म के हिसाब से कर सकते हो। इसीलिए शास्त्रों में गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम कहा गया है। स्नेहा माता जी, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो श्रीमद् भागवतम है उसका जो क्लास होता है वो क्या भगवत गीता खत्म होने के बाद होता है? ये जैसे वो आपके लिए अगर भगवत गीता आपने पढ़ी हुई है और आप श्रीमद् भागवतम को भी पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो भागवतम की कक्षा हमारे इस्कॉन की तरफ से एक अलग भी होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहता है कि आप धीरे धीरे पहले भगवत गीता को पूरा देख लो, उसके बाद आप उस दिशा में जाओ। जो हमारा लेवल 1 है, उस लेवल 1 में हम सिर्फ भगवत गीता के ऊपर क्लासेस लेते हैं। लेवल 2 में थोड़ा सा पोर्शन भागवतम का आता है और लेवल 3 में भागवतम ज्यादा आता है। तो हम इसी आप इसी स्टेप में चलते जाओगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो भागवतम आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको समझने को मिलेगी। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, वो जो गीता का जो श्लोक है ना, उसको तो उच्चारण करना ठीक से नहीं आता, तो वो कैसे सीखे? उसके लिए भी अलग अलग क्लासेस होती हैं। गीता जी के जो भी श्लोक हैं, क्योंकि वो संस्कृत में हैं, ज्यादातर लोगों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कई क्लासेस लगती हैं। इवन हम भी आपको रेफरेंस दे सकते हैं कुछ क्लासेस का, जहां पर जैसे आजकल भी एक क्लास लग रही है सुबह 9 बजे से 9:05 से लेकर 10 बजे तक, एक क्लास जो मैं जानता हूँ। पीपी कृष्णन जी हैं, पूना में रहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। वो उनकी कक्षा में दिन में एक बार में 3 या 4 श्लोकों को कैसे पढ़ना है, तोड़कर कैसे पढ़ना है और लय में कैसे पढ़ना है, ये समझाते हैं वो। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनका रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा, इसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे आजकल में, या उसमें डाल देंगे, आपके जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्नेहा माता जी, आपको लेवल 2 में भी श्लोक का वो उच्चारण करना सिखाया जाता है माता जी, और ऑडियो ये सब भी भेज देते हैं ग्रुप में, आप वहां से भी सीख सकते हो। आपको कई सारे सोर्स मिल जाएंगे इस्कॉन की तरफ से, बहुत से श्लोक आपको मिल जाएंगे जहां पे ये बताया जाता है। प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। हाँ जी। अगर आत्मा निर्लेप है तो गंगा नहाने से पाप कैसे मिटेगा? क्या लिखे निर्लेप, कैसे मिटेगा?
उनका उनका मतलब यही होगा कि आत्मा तो निर्लेप है, लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस धरती पर रह रहे हैं, वो जो आत्मा है उसके ऊपर तो मैल चढ़ गया ना, जो हम आज डिस्कस कर रहे थे। हम जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर्म कर लेते हैं। जब हम ये सोचते हैं जितना भी इस संसार में चीजें दिख रही हैं, वो सब सभी की सभी चीजें भगवान की हैं, भगवान उनके मालिक हैं, और यूज हम उनको कर रहे हैं। और उसको यूज करने के उपरांत भी हमें तसल्ली नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें और चीजें मिल जाएं, हमें इसके अलावा और मिल जाए, और एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा। तो हम ये सब चीजें करते रहते हैं। उसकी वजह से जो हमारी आत्मा है, जो कि निर्लेप है, लेकिन उसके ऊपर आवरण चढ़ गया है, वो उसके ऊपर ऐसा आवरण चढ़ गया है कि जो निर्लेपपन था उसका वो खत्म हो गया है। इसीलिए जब हम भक्ति में जाते हैं तो वो आत्मा हमारी निर्लेप हो जाती है, धीरे धीरे हमारे ये सारे गुण खत्म हो जाते हैं। और वो तभी होगा, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही उसका तरीका है, अपनी इच्छाओं को कम करो, अच्छी इच्छाएं अपने जीवन में लेके आओ। अच्छी इच्छाएं मतलब भगवत प्राप्ति की इच्छाएं अपने जीवन में लेके आओ, तो आत्मा वैसे की वैसे ही निर्लेप हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है ना, वो तो भगवान का हिस्सा है, भगवान का अंश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन है, हमराज प्रभु जी, आपको अनम्यूट कर लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा कल ही का सवाल है, प्रभु जी पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी हम कल भी पूछे थे, लेकिन समझ में नहीं, आज फिर से पूछते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी पूजा करते हैं। तो वो आज भी आया है वो कुछ लोग। हाँ प्रभु जी, तो इसमें जो लास्ट वाला जो वर्ड बोलते हैं, किंतु किंतु वो वह त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, तो हाँ जी, प्रभु जी अगर दूसरे देवता की पूजा करते हैं, इसमें कौन सी त्रुटि आती है? देखो इसमें बार बार भगवान जी एक ही बात कह रहे हैं कि जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान जी यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। जो दूसरे देवता हैं वो उनके, आप कह सकते हो कि उनके सहभागी हैं। वो पूरे के पूरे सृष्टि को चलाने में जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ती है, भगवान जी उन्हें उन्हें वो बनाया हुआ है। अगर मैं जैसे जैसे अगर मैं कोई पेड़ है उसमें पानी देना चाहता हूं, तो मैं पानी कहाँ दूंगा? उसकी जड़ में पानी दूंगा। लेकिन अगर मैं वो पौधा तभी चलेगा। लेकिन अगर मैं जड़ में पानी देने की बजाय मैं उसके पत्तों में, उसके टहनी में पानी दूं और जड़ में पानी ना दूं, तो क्या होगा? जो पानी है वो लगेगा तो पूरे वृक्ष को, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए था जड़ में देने की वजह से। तो ये त्रुटिपूर्ण हुआ ना काम। ये मतलब मैंने डायरेक्ट पूजा ना करके भगवान जी की, मैं उनकी पूजा इनडायरेक्ट कर रहा हूँ। इस बात की बात कर रहे हैं वहां पे त्रुटिपूर्ण। प्रभु जी इसका आंसर मैं भी दे दूं क्या? हाँ जी। जी प्रभु जी, यहाँ पे भगवान ने बोला है, भगवान का खुद का एक लोक है, भगवान बार बार बोल रहे हैं, भगवान ये भी बोल रहे हैं, जो भगवान मतलब वो पूजा करते हैं अन्य दूसरे भगवान के, वो स्वर्ग लोक ये सब लोक में जा सकते। जो भूत प्रेत के पूजा करते हैं उन्हीं के स्थान पे जन्म लेते हैं। भगवान बार बार बोल रहे हैं हम लोगों को जाना है गोलोक, वैकुंठ। तो भगवान का वो अभी ये अध्याय में आता रहता है, ये अब भगवान का खुद का एक ऐश्वर्य है। तो भगवान उनके बारे में खुद बोल रहे हैं। तो हम लोगों को जाना है वैकुंठ, ये जन्म व्याधि मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं वहां पे, तो डायरेक्ट आप लोग मेरी पूजा करो, मेरे शरण में आओ, मेरी पूजा करो, भगवान इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी हेमराज जी, आपको आपको पता लगा होगा अब तो, या अभी भी कुछ डाउट है? जैसे जैसे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा हम कब करते हैं? जब हमें धन धन चाहिए या कुछ सामान कुछ चाहिए। ज्यादातर धन की पूजा, धन की जब हमें जरूरत होती है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ मेरी मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। जब हमें विद्या ग्रहण करनी होती है तो हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो आप अलग अलग तरह से पूजा करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सभी देवी देवताओं का कोई अपमान कर रहा हूं। सबके साथ हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन पूजा तो डायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, भगवान जी कहते हैं।
हम लोग सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की तरफ ही ज्यादा भागते हैं। भगवान जी ने इस एक दो इसी श्लोक में या कल वाले श्लोक में कहा था कि जो चीजें हमें इन भगवानों से, इन देवताओं से मिलती हैं, उसका अंत होता है, मतलब वो संपूर्ण नहीं होती, वो टेम्परेरी होती हैं, और जो हमें भगवान से मिलता है वो परमानेंट होता है। हमराज प्रभु जी, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। जी बताइए। जी तो कहने का मतलब प्रभु जी, हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन वो कृष्ण के बिना अधूरी है। हाँ जी, बिल्कुल, यही भगवान जी कह रहे हैं। जी, मतलब अगर अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो आपको कृष्ण की भक्ति भी करनी चाहिए, बिल्कुल जिससे आप गोधाम का बिल्कुल बिल्कुल। रास्ता भगवान खोज को पूजा लगती तो सकें। है, लेकिन इनडायरेक्ट लगती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे इनडायरेक्ट पूजा करने के बजाय मुझे डायरेक्ट पूजो। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है, तो वैसा कार्य करना है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त ही नहीं करना, आपका उद्देश्य है कि मैं तो बस, मुझे धन चाहिए, बाकी जो हो तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। हाँ जी। इंसान का दूसरा जन्म होता है तो फिर उसे पिछले जन्म की बात याद क्यों नहीं रहती? अगर उसे याद रहता तो वो दूसरे जन्म में सही काम करता। नहीं, ऐसा है ना, जैसे हमने पहले भी श्लोकों में बताया हुआ है, दूसरे या तीसरे चैप्टर में ये बात हो रखी है कि जो अगला जन्म है, जो पिछला जन्म, जितने भी जन्म हुए, भगवान जी को सिर्फ याद है और किसी को याद नहीं होता, क्योंकि हम हमारे शरीर में, जो शरीर को छोड़कर बाकी जो हमारे कर्म हैं, सिर्फ वो कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, हमारी आत्मा के साथ वो कर्म ही जाते हैं, और कुछ हमारे साथ नहीं जाता। अगर हमें पिछले जन्मों का याद होता तो ये जिंदगी और खराब हुई होती, क्योंकि आप देखो कितने जन्म हो चुके हैं हमारे अब तक, तो किस किस जन्म का हमें याद होगा, या रह सकता है, या रहना चाहिए। अगर उस लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो तो जितने जन्मों का मुझे याद होगा, मेरी जिंदगी उतनी ही खराब होगी। ये याद हमें हमारी बुद्धि तो इतनी बड़ी नहीं है ना, अभी तो हमें पिछले एक महीने की बात भी ढूंढनी हो कि क्या हुआ था 2 3 4 दिन पहले भी मैंने क्या खाया, ये भी कोई पूछे तो ये याद नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान जी ने, क्योंकि हम भगवान जी के अंश तो हैं, लेकिन भगवान जी के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हमें नहीं मिली हुई। भगवान जी का जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, मतलब उसमें आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए भगवान जी को सभी कर्मों का याद है। वो अनंत हैं, अनादि हैं। हम तो अनंत अनादि नहीं है। हमारी तो आत्मा जो है वो भगवान जी का अंश है, इसलिए हम अपना जब भी नया शरीर लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो हमें पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं होता। ये भगवान जी का बनाया हुआ नियम है इस सृष्टि का। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। और हमने कोई अच्छे पुण्य कर्म किए हुए होंगे, वो हमारे साथ जाते हैं। जैसे कि पहले भी श्लोक में एक डिस्कस हुआ था कि आपकी अगर कोई भक्ति की, आपकी कोई बात हो रखी है, आप भक्ति करते हो तो आप उस लेवल से अगले जन्म में ऊपर जाते हो। आपका जन्म ऐसे घर में, ऐसे घराने में, ऐसी जगह पे होता है जहां पे आपकी भक्ति उस लेवल से फिर आगे शुरू होती है। इसलिए हमारा अच्छे कर्मों का नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद अभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हे प्रभु जी, पूजा की सरल विधि कैसे होनी चाहिए? पूजा का तो कोई विधि विधान नहीं है। हर कोई, जिस किसी के पास आप जाओगे, उसकी विधि विधान अलग अलग होती है। सबसे जो विधि इसमें है वो है कि आपके भाव ठीक होने चाहिए। जब आप अच्छे भाव से भगवान जी के पास जाते हो, पूजा करते हो, अर्चन करते हो,
आपका मन शुद्ध होता है तो पूजा में कोई भी विधि से आप उनकी पूजा कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। हम विधि में ज्यादा फंसे हुए रहते हैं। विधि में फंसने की बजाय, विधि तो कोई ना कोई कहीं भी जाते हो आप वहां मालूम पड़ जाएगी, लेकिन विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मन आपका, आपकी जो भावनाएं हैं, आप जिस भावना से, जिस मन से, जिस नियत से, जिस तरीके से आप भगवान जी को याद करना चाहते हो वो शुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी शायद अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, सुमित जी का कोई क्वेश्चन था ना अभी? जी प्रभु जी, अभी अभी जब हम मंदिर में जाते हैं कई बार ऐसा होता है पंडित जी, पैसे क्या लिखे प्रभु जी? थोड़ा पंडित जी पैसे मांगते हैं क्या? क्यों जबरदस्ती रखवाते हैं? नहीं, वो जितने भी विधि विधान बने हुए हैं ना, ये जबरदस्ती के हैं। ये इसमें कोई अध्यात्म नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो हमारे जितने भी मंदिर बने हुए हैं, बहुत से मंदिरों में ये हिसाब चलता है। वहाँ पंडे बने हुए हैं, वो अलग अलग जगह आपसे पैसे रखवाते हैं। वो सब गलत चीजें हैं, उनमें कोई औचित्य नहीं है, कोई उसमें धार्मिक चीजें कुछ भी नहीं है, अध्यात्म नहीं है वो। जी प्रभु जी, शायद अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल, अभी हेमराज जी का था क्वेश्चन कि दान तो स्वतः होता है, जबरदस्ती नहीं होता। बिल्कुल, जो आपका मन करे वो करना चाहिए। और दान का भी नियम है, कई सारे नियम है कि आप दान ऐसे व्यक्ति को करो जो अधिकारी हो, अन्यथा उस दान का भी कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। और आध्यात्मिक लाभ सबसे बड़ा लाभ है, जहां आप अपने पैसे का खर्च इस काम के लिए करें कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के बारे में लोगों का ध्यान बढ़े, भगवान के बारे में लोग गुणगान करें, भगवान के बारे में बताएं, भगवान की चर्चा करें। ऐसे ऐसे विषयों में अगर आप दान दक्षिणा करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि अब आज 10वां अध्याय हमारा खत्म हुआ है। और अभी अगला जो कल का अध्याय होने वाला है, भगवान की जो विश्व रूप के बारे में जो चर्चा की जाएगी, भगवान ने जो अपना एक्चुअल रूप दिखाया, वो बहुत से अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स अब आने वाले हैं। तो इसलिए ज्यादातर लोग जुड़े। मैं समझ सकता हूँ कि गीता जी का हर एक चीजें समझ में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने मन से, श्रद्धा से जब हम ये सब चीजें करते रहेंगे तो हमें जरूर लाभ मिलने वाला है, जरूर ही लाभ मिलने वाला है। स्नेहा जी का कोई क्वेश्चन है क्या? जी प्रभु जी, मैं नारियल शालिग्राम शिला में तुलसी पत्र देती हूँ और ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहती हूँ, क्या ये सही है? अब ये इतना तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो हर भगवान को पूजा करने के जो विधि विधान बने हुए हैं ना, वो हम उसी हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन वो विधि विधान हर एक के अपने हैं। आप साउथ में जाओ, वहाँ विधि विधान अलग है, आप नॉर्थ में जाओ, विधि विधान अलग है। तो ये सब विधि विधान आप अपने मन से करिए, लेकिन अपनी भावना को दुरुस्त रखिए।
कुछ लोग नारियल चढ़ाते हैं, कुछ लोग नारियल नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे ऐसे विधि विधान बना रखे हैं, उनका क्या औचित्य है, उनकी क्या वो परंपरा से क्या चले आ रहा है, वो सब चीजें अलग अलग हैं। इसलिए उसमें ना जाकर हर एक को अपने भाव से जरूर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल कैसा भी निकले, आपने तो अपने मन से भाव से नारियल चढ़ाया ना भगवान जी को। इसलिए सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। बाकी आप नारियल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, कोई और कार्य करो ना करो, लेकिन जब आप मंदिर जाओ या भगवान को पूजो, जहां भी आप जाते हो, आपका मन साफ होना चाहिए, आपका व्यवहार साफ होना चाहिए, आपका सबके साथ व्यवहार भी बिल्कुल सही होना चाहिए। भाव सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहीं पे खत्म करें क्लास को। जी प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एंड कर दो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।